हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने आपका हीरोन्स फॉर्मूला जो आपका चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। एक ही उसमें एक्सरसाइज थी, तो वो एक क्लास में ही आपका कंप्लीट हो गया था। आज जो स्टार्ट करना है हमको, वो करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपका जो आज का चैप्टर है, चैप्टर 11, वो है सरफेस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले समझेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या क्या होता है आपका, कौन कौन सी उसमें सेव आती हैं आपकी। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं चीजों को। सरफेस, इट मीन्स कोई भी आपको सरफेस दी गई होगी, और यहाँ पे जो मोस्टली पढ़ेंगे हम 3D सरफेस पढ़ेंगे। 3D मीन्स होता है 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस। ठीक है, जिसमें आपके 3 डायमेंशन हो, 3 साइड हो, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। हम जब 2D पढ़ते हैं तो 2D में हम सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। 2D जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लेंथ और ब्रेड्थ ही पढ़ते हैं। 2D में आपका क्या क्या आता है? ट्राइंगल आता है, आपका स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, और आपके क्वाड्रिलेटरल जितने भी टाइप के होते हैं वो सारे आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, आपके सब किस में आते हैं? क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। और आपका सर्कल, तो ये आपके सभी के सभी 2D होते हैं, 2 डायमेंशंस। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3D। 3D मीन्स 3 डायमेंशंस, जिसमें कितनी डायमेंशंस हो, कितनी साइड्स हो? 3 साइड्स हो। इसमें आपका लेंथ ब्रेड्थ होता है, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेड्थ के अलावा आपकी हाइट और होती है। लेंथ तो आपकी होगी, ब्रेड्थ आपकी होगी, लेकिन इसमें आपका हाइट और होगी। जैसे आप घर में गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर को ले सकते हो, ये आपका गैस सिलेंडर है, नीचे से सर्कुलर होगा, इसमें लेंथ ब्रेड्थ होगी, उसके साथ साथ इसकी हाइट भी होगी। सिलेंडर की कुछ अपनी हाइट भी होगी। जैसे आप ये आप रिमोट ले लो, ठीक है, रिमोट है आपके पास, ये इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, और कुछ इसकी हाइट भी है। या हम कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे आप देखिए, बुक है हमारे पास, ठीक है, बुक में क्या है? लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, और जो बुक की ये मोटाई है, बुक की जो आपकी थिकनेस है, वो क्या है? इसकी हाइट है। तो ये आपका क्या है? 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशंस और 2 डायमेंशंस में डिफरेंस समझेंगे, डिफरेंस क्या होता है। ये आपकी बुक है, ये क्या है? 3 डायमेंशंस है, ठीक, क्योंकि इसमें आपकी हाइट भी ऐड है। हाइट बोल सकते हैं, या आप इसको थिकनेस भी, इसकी मोटाई बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम एक पेपर की बात करें, सिंगल पेपर की, तो क्या ये सिंगल पेपर आपका, ये आपका क्या 3D होगा? तो ये सिंगल पेपर आपका 3D नहीं होगा, क्योंकि इसमें लेंथ है और आपकी ब्रेड्थ है। इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। थिकनेस क्या है इसकी? बहुत ज्यादा कम है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका क्या बना? ये आपका एक रेक्टेंगल बना। तो रेक्टेंगल में आपकी हाइट नहीं होती। और बुक है आपकी, बुक क्या है? ये क्यूबॉइड है, तो इसमें आपकी हाइट भी है, तो ये आपका क्या होता है? 3D। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके 3D क्या होते हैं और आपके 2D क्या होते हैं। चलिए, अब आपका जो ओल्ड सिलेबस है, पुराना सिलेबस है, उसमें आपका क्यूब क्यूबाइड भी पढ़ाया जाता था। क्यूब, क्यूब क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे आप लीडो खेलते होंगे, तो लीडो की जो गिट्टी होती है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो वो आपका क्या होता है? क्यूब होता है।
क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जैसे भी मैंने आपको बुक दिखाई थी, बुक क्या है आपकी क्यूबॉइड है, उसमें लेंथ भी ब्रेड्थ भी और आपकी हाइट भी तीनों क्या होती हैं इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती हैं, तो वो आपका क्यूबॉइड कहलाता है। लेकिन जो नया सिलेबस आपका न्यू सिलेबस आया है उसमें आपका क्यूब और क्यूबॉइड नहीं है, तो क्यूब और क्यूबॉइड सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो जो चीजें सिलेबस में है उसको समझेंगे, ठीक। चलिए, तो उन चीजों को हम वन बाय वन करके समझते चलेंगे भाई। तो सबसे पहले यहाँ हम पढ़ेंगे सिलेंडर। ठीक है, देखिए बहुत ही प्यारा सा आपका क्या है भैया, आपका है ये सिलेंडर, ठीक। चलिए, ये आपका क्या है सिलेंडर है भाई। सिलेंडर है, ठीक। इसको हम ऐसे रोटेट करके घुमा भी सकते हैं। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होता है जैसे मार्कर है आपका, ये भी कुछ कुछ आपका सिलेंडर टाइप का है। कोई भी चीज है आपकी वो राउंड शेप में है, कोई भी चीज है आपकी वो राउंड शेप में है और उसके दोनों टॉप कैसे हैं आपके सर्कुलर है, सर्कल के शेप में है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सिलेंडर कहलाता है, ठीक। हिंदी में इसको बेलन बोलते हैं। जैसे घर में सिलेंडर होता है तो वो आपका क्या है सर्कुलर फॉर्म में है, नीचे से टॉप भी और उसका और बॉटम भी, उसका टॉप भी और बॉटम भी क्या है सर्कुलर फॉर्म में है। और टोटल वो क्या होता है उसके हाइट के साथ वो सर्कुलर में चलता चला जाता है। आप ऐसे समझो जैसे एक सिक्का हमने लिया और सिक्के के ऊपर सिक्के रखते चले जाएं, हम सिक्के के ऊपर सिक्के रखते चले जाएं, तो सिक्का आपका एक सर्कल टाइप में होता है, तो सिक्कों के ऊपर सिक्के रखते चले जाएं तो वो क्या बन जाता है हमारा एक सिलेंडर की फॉर्म में बन जाता है। सर्कल कि फॉर्म में ही क्या होता है सिलेंडर होता है, लेकिन उसमें सर्कल में हाइट नहीं होती और सिलेंडर में आपकी हाइट होती है। क्लियर, तो इतनी चीज आपको समझ में आई। चलिए, तो यहां से सिलेंडर में क्या क्या चीज वो पूछ सकता है वो हम देखते हैं। ये जितना आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है इसका सरफेस है, ये इसका क्या है भाई सरफेस है। क्लियर, तो सरफेस है तो यहाँ से भैया वो सरफेस एरिया भी पूछ सकता है आपसे। इसको साइड कर देते हैं। जब सरफेस है तो यहाँ से सरफेस एरिया भी आपसे पूछ सकता है। सरफेस एरिया इट मीन्स यदि हम इसको एक पेपर से बनाएं तो पेपर से बनाने में कितना पेपर यूज हुआ वो इसका सरफेस एरिया कहलाता है। सरफेस एरिया टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स मतलब एक आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एक आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया वो होगा जब सिर्फ कर्व सरफेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सिर्फ कर्व की बात करेंगे। देखिए यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। ये आपका एक पेपर है, क्लियर, ये आपका एक पेपर है। यदि मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, ये मैंने फोल्ड कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बना एक सर्कल, सर्कुलर फॉर्म में बन गया। और इसको हम क्या बोल लेंगे, इसको हम बोल लेंगे यहाँ से क्या बोल लेंगे, इसको सिलेंडर बोल लेंगे। तो लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे इसका टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों कैसे हैं, दोनों एम्प्टी हैं, मतलब यहाँ से कवर्ड नहीं है अनकवर्ड है, इसको क्या बोल सकते हैं अनकवर्ड है। तो यहाँ से यदि इनको कवर करना होगा तो एक सर्कल यहाँ लगाना होगा और एक सर्कल यहाँ लगाना होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। यदि इसको कवर्ड करना है तो एक सर्कल आपको यहाँ पे रखना होगा ढकने के लिए और एक सर्कल आपको यहाँ पे रखना होगा। क्लियर, लेकिन अब ये अनकवर्ड है दोनों साइड से, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो जब ये अनकवर्ड है तो सिर्फ जो सरफेस है आपका पेपर का वो सिर्फ क्या है कर्व्ड वाला है। इट मीन इसको हम ओपन करें तो सिर्फ इसका एरिया हमको फाइंड करना है।
तो सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये आपका कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इट मींस जितना एरिया हमने कर्व करा, जितना एरिया हमने कर्व करा मतलब घुमाया, कर्व मतलब घुमा हुआ एरिया ये, ठीक। तो ये आपका कहलाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। और यदि हम इसके टॉप और बॉटम दोनों को क्या कर दें, कवर कर दें, तो यहां से ये कहलाता है फिर टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। जब सिर्फ हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, या उसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, ठीक। उसको कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एलएसए या सीएसए। कर्व्ड, कर्व्ड को क्या लिखेंगे, सी सरफेस, एस एरिया, ए। तो जब सी एस से निकालते हैं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें भैया जब नीचे सर्कल फॉर्म बनती है, इसमें क्या बनती है आपकी, सर्कल फॉर्म बनती है, तो इसमें सर्कल है तो कहीं ना कहीं रेडियस भी होगी आपकी, कहीं ना कहीं रेडियस भी होगी। तो फॉर्मूले में हम रेडियस का यूज करते हैं, तो रेडियस को देख के आपको घबराना नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है, फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर एच। अभी मैंने जो फार्मूला लिखा था वो मैंने लिखा था पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को कैसे पता चला कि भैया फार्मूला गलत हो गया, ठीक है, वो मैंने जानबूझ के गलत लिखा था, लेकिन पता कैसे चलेगा कि फॉर्मूला गलत हो चुका है। तो आपका चैप्टर का नाम ही क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब एरिया तो मैंने आपको समझा दिया, जो पेपर हमारा यूज हुआ, कितना पेपर यूज हुआ, वो होता है एरिया। लेकिन यदि आप इसको ऐसे देखें, ठीक, या आप ऐसे समझो, इसको भी छोड़ो, ये आपके पास बोतल है, क्या है ये, बोतल है, ये बीच में से थोड़ी अलग टाइप की है, लेकिन इसको समझ लो आप कि ये कैसी है, सर्कुलर है। तो इस बोतल में जितना पानी आएगा, इस बोतल में जितना पानी आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम। क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। और इस बोतल में जितना प्लास्टिक यूज हुआ है वो उसका क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया मतलब जितना प्लास्टिक इसमें यूज हुआ है, शीट यूज हुई होगी, वो एरिया कहलाएगा। और जितना वाटर या मिल्क इसमें आ सकता है वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा भैया आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और एरिया, इनमें डिफरेंस समझते हैं। जब भी हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला लिखने में सिर्फ टू साइड की मल्टीप्लाई आपस में होती है, बहुत ध्यान से समझेंगे, टू साइड्स की मल्टीप्लाई आपस में होती है। किसी भी कैसी भी शेप का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया में सिर्फ टू साइड्स का ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो एरिया का फार्मूला क्या होगा, सी एस से का 2 पाई आर एच। टू आपका क्या है, टू आपका कांस्टेंट है, और पाई भी आपका कांस्टेंट है, तो इनको तो भैया यहाँ से आप हटा दो। टू भी कांस्टेंट है और आपका पाई भी कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22.7। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ से एक आर है, आर क्या है, हमारी साइड है, और एच भी क्या है, हमारी साइड है, ठीक। तो जब एरिया निकालते हैं तो आपको सिर्फ टू साइड का मल्टीप्लाई करना होता है। तो फॉर्मूले में भी टू साइड का मल्टीप्लाई ही होगा। यदि कहीं फॉर्मूले में थ्री साइड्स का मल्टीप्लाई है तो आप समझ लेना ये फॉर्मूला एरिया का नहीं है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। आपको क्लास में ये चीज टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये कुछ बच्चे, इनको कंफ्यूज होता है, कुछ बच्चों को, सभी को होता है वैसे, कि ये फॉर्मूला एरिया का है या ये वाला फॉर्मूला एरिया का है। इन चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो पहचान कैसे करनी है, जब टू साइड्स का मल्टीप्लाई हो सिर्फ, तो वो फॉर्मूला किसका होगा, वो एरिया का फॉर्मूला होगा। टू और पाई को काउंट नहीं करना, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है। टू की वैल्यू भी फिक्स होती है और पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है। अब आप यहाँ देखो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई क्या है आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर है, आर की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, टू टाइम्स, और फिर किसकी मल्टीप्लाई है, एच की। तो आर मल्टीप्लाई एच, टोटल कितनी साइड्स की मल्टीप्लाई है, थ्री साइड्स की। इट मींस ये फॉर्मूला एरिया का हो ही नहीं सकता, ये फॉर्मूला किसका है, आपका वॉल्यूम का है। तो यहाँ से भैया बहुत ध्यान से इन चीजों को समझेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब टू साइड्स की मल्टीप्लाई होती है, कैसी भी शेप हो, उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है उसमें टू साइड्स का मल्टीप्लाई होता है। और जब वॉल्यूम निकालना है, किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो, कोन का, स्फेयर का, सिलेंडर का, तो हमेशा थ्री साइड्स का मल्टीप्लाई
आपस में होता है। क्लियर? तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूला ये वॉल्यूम का है या आपका एरिया का है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया हमने लिया, और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है आपका? 2πr(h). 2πr(h). फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसका टॉप भी क्या हो? कवर्ड हो, और बॉटम भी कवर्ड हो। टॉप और बॉटम कैसे हैं? सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऑलरेडी है ही, और यदि भैया इसमें मैं एक सर्कल का एरिया नीचे कवर्ड कर दूं, एक सर्कल का एरिया ऊपर कवर्ड कर दूं, तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो यहां से एक सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², और यहाँ से भी एक सर्कल का एरिया πr²। तो टू सर्कल्स है, तो टू सर्कल्स का एरिया यहाँ से कितना हो जाएगा? 2πr²। 2πr²। अब यहाँ देखिए आप, 2π यहाँ भी कॉमन है, 2π यहाँ भी कॉमन है। 2π कॉमन लेंगे, यहाँ से बचा r, और यहाँ से बचा h। ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं है। r भी दोनों में कॉमन है भाई, सॉरी। देखिए, 2πr यहाँ भी कॉमन है, 2πr यहाँ भी कॉमन है। 2πr कॉमन लेंगे, 2πr कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचा? सिर्फ h, प्लस यहाँ कितना बचा आपका? r। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 2πr(h + r। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग से लर्न नहीं करना, यहाँ से ही आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। 2πr(h + r, ये क्या होगा आपका? टोटल सरफेस एरिया होगा। किसका? इस पे, सॉरी, सिलेंडर का। ठीक, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? सिलेंडर की। तो यहाँ से सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया आपका कितना आया? कर्व सरफेस एरिया सी एस से कितना आया? 2πr(h), और आपका टी एस से कितना आया? 2πr(h + r। अब इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम इट मींस इसमें जो भी हम लिक्विड डाल लेंगे या मेटल डाल लेंगे, वो कितना आ सकता है, उसकी क्वांटिटी कितनी आ सकती है। तो यहाँ से वॉल्यूम की बात करेंगे। अब मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम में कितने साइड्स का मल्टीप्लाई होता है? 3 साइड्स का। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। तो यहाँ से आपके भैया 3 फार्मूले आ चुके हैं। एक आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, एक आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक, और एक आपका वॉल्यूम आ चुका है भाई। तो यहाँ से आपके 3 फार्मूले आ चुके हैं, सी एस से, टी एस से, और आपका वॉल्यूम। क्लियर? अब बात करेंगे हम कोन के बारे में। कोन के बारे में भैया आपने बहुत सुना होगा, क्यों? क्योंकि आप आइसक्रीम का कोन खाते हो। तो आइसक्रीम का जो कोन आप खाते हो, उसको कोन क्यों बोलते हैं? उसको आइसक्रीम कोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कोन के शेप का होता है। कैसे शेप का होता है वो? कोन के शेप का होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम कोन के बारे में। इसको यहाँ से सबको हटा देते हैं भाई, ऑल इरेज कर देते हैं इसको। नोट कर लेंगे आप, फिर इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। चलिए, अब देखते हैं भाई कोन। ठीक, तो ये है आपका कोन। अरे कलर कैसे भाग रहा है भाई।
चलिए, तो यहाँ से ये है आपका कोन। तो बिल्कुल आइसक्रीम कोन जैसा लग रहा है आपको, ये है ना। तो इसका टॉप कैसा होता है, इसका टॉप भी सर्कुलर होता है भाई। इसका टॉप कैसा होता है, इसका टॉप भी भाई सर्कुलर होता है। ठीक, इस टाइप से रोटेट हो जाएगा ये। तो इसका ये भी क्या होगा आपका, सर्कुलर होता है। टॉप कैसा होता है इसका, सर्कुलर होता है, कुछ इस टाइप का होता है, सर्कल के टाइप का। ठीक, और इसका बॉटम कैसा होता है, बॉटम बिल्कुल इसका एक नुकीला होता है। यहाँ पे चीजें क्या क्या होती हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए अभी सिर्फ ये देखते हैं ना, इसमें चीज अच्छे से समझ में आएगी। ऊपर जो होता है इसका, ये सर्कुलर फॉर्म होती है, मैं कलर से दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कलर्ड है आपका ये। तो ऊपर से आपका कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल के फॉर्म में है यहाँ से। तो सर्कल के फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं आपका रेडियस का सेंटर पॉइंट भी होगा, ये सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, रेडियस होगा। क्लियर, ये रेडियस होगा यहाँ से। तो ये आपकी जो स्ट्रेट हाइट होती है इसको बोलते हैं एच हाइट। ये आपकी हाइट होगी। ठीक, और आपकी ये जो स्लैंट हाइट है, इस वाली हाइट को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे तीन चीजें आपकी होती हैं, एक रेडियस होता है, इसको हम रेडियस बोल लेंगे, ये आपका रेडियस होता है। ये आपकी हाइट होती है और ये आपकी स्लैंट हाइट होती है, और इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो आपका कौन होता है, कौन में आपकी तीन चीजें होती हैं, एक रेडियस होती है, एक हाइट होती है, और एक स्लैंट हाइट होती है। आपका जो सिलेंडर था उसमें क्या था, रेडियस और आपकी हाइट थी, उसमें स्लैंट हाइट नहीं थी। लेकिन कोन में आपकी स्लैंट हाइट भी भाई होती है यहाँ से। तो इसके फॉर्मूले, इसका भी क्या होगा आपका, सी एस से होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, फिर आपका टी एस से होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, और फिर आपका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से इसका सी एस से क्या होता है वो देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल, पाई आर एल। एल आपको नहीं गिवन है, तो आपको एच या आर कुछ गिवन होगा, तो उसकी हेल्प से हम एल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहाँ कोण में ये जो बनता है आपका, ये आपका राइट ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यहाँ पे। ठीक, ये कैसा ट्रायंगल बनता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे 90 बनता है। तो 90 के अपोजिट साइड क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस का पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा स्क्वायर क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यदि हमको एल फाइंड करना है, गिवन नहीं है, तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से, वेरी इजीली क्या कर सकते हैं, स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। एल क्या होगा, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देखना है हमको। तो टोटल सरफेस एरिया भैया क्या करेंगे, अब कर्व सरफेस एरिया में क्या है, ऊपर का सर्कल कवर नहीं है। अब टोटल सरफेस एरिया लेना है तो ऊपर का सर्कल क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। इट मींस जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया था उसमें आपका एक सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, क्योंकि कोन में आपका कवर करने के लिए सिर्फ एक ही सर्कल चाहिए हमको। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाई और आर दोनों क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ से कितना बचा, एल बचा, और यहाँ से कितना बचा, आर बचा। तो आपका टी एस से कोन का क्या आएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब यहाँ से वॉल्यूम बचा, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है उसका 1/3 कर देंगे। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका यदि हम 1/3 कर देंगे, तो आपका कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो 1/3 करना है किसका,
वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से 1/3 करने पर आपका वॉल्यूम आ जाएगा कोन का। क्लियर? चलिए भाई, तो यहाँ से आपके तीनों फार्मूले आ चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, ये आपकी तीन चीज आ चुकी हैं। अब हम बात करेंगे इस फेयर के बारे में। आपका सिलेंडर हो चुका है, आपका कोन के बारे में बता चुका हूं। अब क्या बचा आपका, अब बचा आपका स्फेयर। तो स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब क्यूबॉइड आपके नए सिलेबस में नहीं है, तो क्यूब क्यूबॉइड हम नहीं पढ़ेंगे भाई। क्लियर? चलिए, तो अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, अब पढ़ते हैं स्फेयर के बारे में। तो इनको सबको यहां से भैया हटा देते हैं, जल्दी से आप नोट करेंगे। ये आपका है स्फेयर। क्या है ये? स्फेयर। जैसे आपकी बॉल होती है वो क्या होती है, एक स्फेयर होती है। स्फेयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है, जो आपकी बॉल है, क्रिकेट खेलते हैं आप, उसकी बॉल होती है वो क्या होती है, या फुटबॉल की बॉल, किसी की भी बॉल हो, कोई सी भी, वॉलीबॉल की बॉल, वो क्या होती है आपकी स्फेयर होती है। और आप एक प्लेट ले लो, राउंड खाना खाने के लिए प्लेट आती है, वो क्या होती है आपकी, वो सर्कल होती है, उसमें आपकी जो थिकनेस है वो नहीं होती। तो ये आपका क्या है, स्फेयर है। अब स्फेयर में टोटल एरिया ही कैसा होता है, कर्व्ड होता है। टोटल एरिया कैसा होता है, कर्व्ड होता है। उसमें टोटल और कर्व सेम ही होते हैं। तो जब हम स्फेयर में टोटल एरिया की बात करेंगे, टोटल एरिया आपका होता है 3/4 पाई आर क्यूब। 3/4 पाई आर क्यूब, ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? क्योंकि इसमें टोटल ही कर्व होता है आपका, तो यहाँ से अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम आएंगे आपके। अब यहाँ से लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो हेमिस्फेयर के बहुत आते हैं। हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला। जब हम गोले को बीच से कट कर दें, गोले को क्या कर दें भैया, हम बीच से कट कर दें, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका ये, ठीक, इसको कट कर दिया, तो यहाँ से ये क्या हुआ आपका, अर्धगोला बना, हेमी स्फेयर। अब अर्धगोला बना, आप सीधी से ऐसे बात समझो, जैसे आपके घर में सब्जी खाने के लिए, सब्जी करने के लिए कटोरी होती है, या यदि आप बोल है, बोल को बीच से कट कर दो। जब बोल को बीच से कट करोगे तो वो कैसे शेप में होगी, वो आपकी सर्कुलर शेप में होगी। जो बीच का उसका हिस्सा होगा वो कैसी शेप में होगा, सर्कुलर होगा। तो यहाँ से एक हिस्सा बनेगा आपका, वो कैसा होगा, यहाँ सर्कुलर होगा। ठीक, तो जब यहाँ से कट होगी ये, तो कट होके कैसा हिस्सा बनेगा, यहाँ पे सर्कुलर हिस्सा बनेगा। ठीक, तो नीचे से कैसी दिखेगी, ये सर्कल के फॉर्म में हमको दिखेगी। अब यहाँ से कैसे दिखेगी, यहाँ से ये आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो अब इसमें टोटल सरफेस एरिया भी होता है और कर्व सरफेस एरिया भी होता है। जब बॉल को हमने बीच से कट किया, तो पहले टोटल उसका कर्व्ड सरफेस एरिया था, तो अब कट करने के बाद कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ। तो लिखेंगे, ये वॉल्यूम लिखा था ना मैंने, हाँ ये तो वॉल्यूम लिखा था, अभी एरिया और लिखना है। लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, अरे क्या हो रहा है भाई, ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा आपका, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होगा आपका 4 पाई r²। ये है भैया आपका सरफेस एरिया किसका, स्फेयर का। और वॉल्यूम,
वॉल्यूम आपका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका क्या हुआ, सरफेस एरिया क्या हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या हुआ आपका 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? चलिए अब हेमिस्फेयर की बात करते हैं। हेमिस्फेयर, जब गोले को हम बीच से कट कर देते हैं, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में आपका क्या क्या आएगा, हेमिस्फेयर में आपकी तीनों चीज आएंगे, कर्व सरफेस एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया भी, और आपका वॉल्यूम भी। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया जो था टोटल स्फेयर का, उसका हाफ कर देंगे तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले सी एस से निकाल लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब यहां से निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब इस बॉल को हमने कट किया है तो नीचे से कैसा बना है, ये सर्कुलर फॉर्म। तो जब टोटल एरिया लेंगे तो नीचे का जो सर्कुलर फॉर्म बनी है उसका एरिया भी लेंगे, तो उसका एरिया भी इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे भाई। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितने हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है भाई ये। अब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 4/3 का हाफ करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आपका स्फेयर का भी एरिया आ चुका है, स्फेयर का वॉल्यूम भी आ चुका है, कर्व सरफेस एरिया भी आ चुका है हेमिस्फेयर का, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, और आपका भैया यहाँ से वॉल्यूम भी आ चुका है हेमिस्फेयर का। तो ये चीजें आपको चैप्टर में पढ़नी है। कौन पढ़ना है आपको, स्फेयर पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, तीन चीजें आपको पढ़नी है यहाँ से। क्लियर? तो आपको एक्सरसाइज कराने से पहले ये चीजें इसलिए समझाई हैं ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको चीजें क्लियर हो, आसानी से समझ में आए, आपको वहां पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो हम एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज सिर्फ आपको समझाया है कि एक्सरसाइज में आपको क्या क्या चीजें, चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, और उनके फॉर्मूले क्या क्या हैं, और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। क्लियर? चलिए तो आज भैया इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। चलिए तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो आज बताया है उसके बारे में एक बार पढ़ के आना है, फॉर्मूले रिवाइज करके आने हैं, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी और मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।